क्या आपको पता है कि झारखंड के लोहरदगा जिले को भारत का बॉक्साइट शहर भी कहा जाता है। झारखंड में बॉक्साइट का खनन प्रमुख रूप से लोहरदगा और गुमला जिले में होता है। पर रिपोर्ट की माने तो बॉक्साइट का प्रमुख खदान मगरू माइंस है, जो मगरू पहाड़ लोहरदगा में स्थित है। बॉक्साइट लाल मिट्टी का चट्टान होता है, जिसे लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम को प्राप्त करने का प्रमुख खनिज अयस्क है और चूंकि एल्यूमिनियम लोहे के बाद मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु है, इसलिए बॉक्साइट का खनन दुनिया भर में खूब होता है। झारखंड के लोहरदगा और गुमला में बॉक्साइट के खनन के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ के बॉक्साइट में 52 से 54% तक एल्यूमिनियम कंटेंट पाए जाते हैं। इसलिए झारखंड के बॉक्साइट की भारत के साथ साथ दुनिया भर में खूब जबरदस्त मांग है। खैर, बीते 13 सितंबर को प्रतिष्ठित दैनिक अखबार प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी, जिसके बाद तो लोहरदगा में बॉक्साइट का अवैध धंधा करने वालों के बीच खलबली मची हुई है। और जिस रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई अब दिल्ली स्थित एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चल रही है। प्रभात खबर की उस रिपोर्ट का शीर्षक था, लोहरदगा में फल फूल रहा बॉक्साइट का अवैध धंधा, वन क्षेत्र में खनन कर किया जा रहा है डंप। प्रभात खबर की इस रिपोर्ट के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में प्रभात खबर की इस रिपोर्ट के आधार पर ही एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका पर न सिर्फ अब सुनवाई शुरू हो गई है, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल का गठन तक कर दिया है, जो झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन पर तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट कर एनजीटी को सौंपेगी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर प्रभात खबर के समाचार रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि लोहरदगा में जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में अवैध तरीके से बॉक्साइट की ढुलाई चल रही है। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। उन्होंने अपने एक आदेश में कहा कि समाचार से पता चलता है कि लोहरदगा में चल रहे बॉक्साइट के अवैध धंधे में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। पीठ ने लोहरदगा में अवैध तरीके से बॉक्साइट की ढुलाई को लेकर कहा कि हम एक संयुक्त समिति बनाना उचित समझते हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सदस्य सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सदस्य सचिव झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि समिति लोहरदगा में बॉक्साइट के अवैध खनन और उसकी ढुलाई को लेकर इस पूरे मामले की जांच करेगी और पूर्वी क्षेत्र पीठ कोलकाता के समक्ष तथ्य खोज और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब कई लोगों के जहन में भरसक यह सवाल होंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी आखिर क्या है। जहां लोहरदगा में चल रहे बॉक्साइट के अवैध खनन को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है और पीठ ने एक समिति बनाकर लोहरदगा में जांच के आदेश दिए हैं, तो आपको बता दें कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वैधानिक और विशिष्ट निकाय है, जो भारत में प्रमुख पर्यावरणीय विवादों को संभालता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 से भी प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है। पर्यावरण संबंधित सभी विवादों की सुनवाई एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही करती है, जिसका प्रमुख बेंच या फिर मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अब सीधे खबर पर आते हैं। दैनिक अखबार प्रभात खबर में बीते 13 सितंबर को लोहरदगा में बॉक्साइट के अवैध खनन पर रिपोर्ट की गई थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर ही यह मामला दिल्ली स्थित एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच गया। पहले तो यह जानते हैं कि प्रभात खबर की उस रिपोर्ट में आखिर क्या था, जिसको आधार बनाकर एनजीटी में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में अखबार ने लिखा कि लोहरदगा में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध खनन कर बॉक्साइट का बहुत बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा है। वन क्षेत्र से भी अवैध खनन कर बॉक्साइट का कारोबार भी धड़ल्ले से जारी है। इसके अलावा चोरी के ट्रकों से भी बॉक्साइट की अवैध ढुलाई जारी है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन चुप है और कार्रवाई के नाम पर पैसा उगाही का अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। बहरहाल रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बॉक्साइट की खनन करने वाली कंपनी हिंडाल्को ने लोहरदगा शहर के अंदर अनेकों जगहों पर बॉक्साइट डंपिंग यार्ड बना दिया है, यानी कई अलग अलग ठिकानों पर लोहरदगा के अंदर अवैध तरीके से बॉक्साइट का ढेर लगाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोहरदगा जिले में प्रदूषण का स्तर ही बढ़ा है, बल्कि बॉक्साइट लोडिंग अनलोडिंग की आवाज से वहां रह रहे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है।
रिपोर्ट की माने तो सिर्फ लोहरदगा के बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में हर रोज लगभग 47,000 टन बॉक्साइट विभिन्न बॉक्साइट खदानों से रोपवे और ट्रक के जरिए पहुंचता है। अखबार आगे लिखता है कि लोहरदगा के इन डंपिंग यार्डों में हर साल करीब 17,33,750 टन बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में गिराया जाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आपके गांव के आसपास हर रोज हजारों गाड़ियों की आवाजाही हो जिस पर बॉक्साइट लदी हो। उस बॉक्साइट की उड़ती धूल आपके श्वास नली के जरिए आपके बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़े तक पहुंच रही हो। आपके गांव के जमीन में पानी का जलस्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा हो। आप 24 घंटे बड़े बड़े मालवाहक गाड़ियों, उसके शोर शराबों और उसके उठते प्रदूषण के बीच जी रहे हो, तो सोचिए कि आपके और आपके गांव वालों का जीवन कैसा होगा। कुछ ऐसा ही हाल लोहरदगा के बॉक्साइट माइंस के आसपास रहने वाले लोगों का भी है, जिसमें ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। मोंगाबे हिंदी, जो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा और खनन को लेकर शानदार रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है, उसने बीते 7 अप्रैल को इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट की है, वो भी झारखंड के लोहरदगा से। यह रिपोर्ट झारखंड के लोहरदगा और गुमला जिले में चल रहे बॉक्साइट के खनन से बंजर होती आदिवासियों की जमीन पर और आदिवासियों के जीवन पर पड़ रहे उसके दुष्प्रभावों को रेखांकित करती है। मोंगाबे हिंदी के रिपोर्टर राहुल सिंह अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि लोहरदगा जिले में 13 बॉक्साइट माइनिंग लीज है और इसके लिए 1814.99 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। उसी तरह गुमला में भी कुल 27 बॉक्साइट माइनिंग लीज है, जिसके लिए 7,864.58 एकड़ जमीन आवंटित की गई। लोहरदगा में जो 13 बॉक्साइट माइनिंग लीज के लिए 1814.99 एकड़ जमीन लीज पर खनन करने वाली कंपनी को दी गई है, उसमें से मात्र 11 एकड़ जमीन ही वन भूमि है। बाकी बची सारी की सारी जमीन रैयतों या फिर किसानों की है, इसके अलावा आदिवासियों की है जो वहां पर रहते हैं। वन विभाग की जमीन को खनन के लिए लीज पर लेना अपने आप में बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया ही अपने आप में बहुत जटिल होती है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों से ही मंजूरी लेनी होती है, जबकि रैयतों की जमीन की लीज आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उपायुक्त यानी जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा ही उसकी लीज की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। कहा जाता है कि जिस रफ्तार के साथ झारखंड के नेतरहाट पठार पर बॉक्साइट का खनन हो रहा है और अवैध खनन भी हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब नेतरहाट जोशीमठ की तरह ही भूधिसान की समस्या के लिए जाना जाएगा। फिलहाल इंतजार कीजिए लोहरदगा में चल रहे बॉक्साइट के अवैध खनन के खिलाफ जांच का और जांच के खिलाफ एनजीटी के उस फैसले का, जिसको लेकर फिलहाल हिंडाल्को जैसी बॉक्साइट की खनन करने वाली बड़ी कंपनी की सांसें अटकी हुई है। अब जरूरी सवाल पर आते हैं। झारखंड न जाने कितने खनिजों का एक राज्य है, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान यहाँ के खनिज का है, पर मुझे निजी तौर पर, बतौर एक पत्रकार के तौर पर, मुझे यहाँ द फोर्थ पिलर के भी दर्शकों से और इसके साथ साथ यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन तमाम दर्शकों से, पढ़ने लिखने वाले लोगों से मुझे एक बड़ी शिकायत है कि इतने बड़े राज्य में जब इतने बड़े स्तर पर खनन हो रही है, इतना सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, इसके बावजूद बतौर एक नागरिक के तौर पे, एक रहवासी के तौर पर, एक मूलवासी के तौर पर हमारी नज़र उन खबरों पर क्यों नहीं होती है जो खबर इस राज्य के खनन से जुड़ा है, जो खबर इस राज्य में खनन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के शिकायत को लेकर जुड़ा है। बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें शिकायत हम लोगों की तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से हमारे ऊपर भी होनी चाहिए कि कई पत्रकार जो हैं वो खनन से संबंधित या यहाँ के संपदाओं से संबंधित रिपोर्ट नहीं करते हैं, पर मुझे लगा कि आज ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर खबर की जानी चाहिए। और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि जब आपकी ज़मीन पर इस राज्य में खनन चल रहा है, जब आपके ज़मीन पर खनन कर जब भारत का जो जीडीपी है वो बड़ा हो रहा है, वो और बढ़ रहा है, तो क्यों ना आपकी नज़र उस पर होनी चाहिए। जब इस राज्य में खनन की वजह से जो रैयत लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी समूह है, वो परेशानी में जी रहे हैं। द फोर्थ पिलर ने एक वीडियो किया था बड़का गांव का, जहां जो कोल खनन हो रहा है उसके आसपास के इलाकों में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उसको लेकर हमने रिपोर्ट किया था। वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं उस पर मीडिया की नज़र तो होनी ही चाहिए, जिसमें कई बार हम मीडिया कर्मी भी बहुत बड़ी भूल करते हैं, उस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देते हैं। कई बार इसलिए भी तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि इस राज्य में पॉलिटिकल कंटेंट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, पर इसके इतर द फोर्थ पिलर यह महसूस करता है और बहुत जिम्मेदारी के साथ महसूस करता है कि इस राज्य में
खनन को लेकर चल रही गतिविधियों पर सबकी नजर होनी चाहिए, मीडिया की भी, सरकार की भी, यहाँ के रहवासी की, यहाँ के मूलवासी की भी। हमारी टीम बहुत छोटी है, पर पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस तरह की खबरों पर हमारी नज़र बरकरार रहे और हम इसको लेकर लगातार अपडेट करते रहें कि लोग किस तरीके से खनन की वजह से जी रहे हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रदूषण के स्तर पे उनके क्या हाल है, उनके गांव के क्या हाल है, उनके समुदायों के क्या हाल हैं, और इसके साथ साथ जो वातावरण है वो किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, वहाँ के अन्य जो जीव हैं वो किस तरीके से जंगलों से भटक रहे हैं। लगातार खबरें आती हैं कि हाथी जो हैं उनको अपना कॉरिडोर उनका नहीं है, इस वजह से वो गाँव की तरफ निकलते हैं और कई सारे लोग उनकी चपेट में आते हैं और मारे जाने की खबर आती है। द फोर्थ पिलर लगातार कह रहा है कि हमारी टीम छोटी है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे बहाना नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि इस पर खबर होनी चाहिए, खबर की जानी चाहिए। प्रभात खबर ने इतनी बड़ी खबर की है, वाकई शुभकामनाएं के पात्र हैं प्रभात खबर के वे पत्रकार जिन्होंने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की और इसके बाद एनजीटी में इसको लेकर सुनवाई चल रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस तरह के वीडियो रिपोर्ट्स को शेयर करें ताकि लोग जानें, लोग समझें और जो झारखंड का जो मूल मसला है उन मसलों पर भी खुलकर बातचीत हो सके। मेरा नाम है आकाश, बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।